और जोन में भेजे गए रूस के नए हथियार, ब्रेक करिए। ट्रेन के जरिए हथियारों की डिलीवरी, ब्रियांस्क के रास्ते यूक्रेन भेजे जा रहे हैं हथियार। वॉर जोन में भेजे गए यूक्रेन के लिए नए हथियार। इस सब के बीच में आपको सीधे दिखा रहा हूं 48 घंटे में रूस पर हमला, सीधे वॉल पर आइए राहुल जरा, और इसके बाद जो अटैक की खबरें हैं वो हम बताएंगे, लेकिन जरा जूम इन करिए, इधर आइए। ये देखिए अब आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए मॉस्को, ब्रियांस्क या बर्दियांस्क आप जिसे कह रहे हैं, बेलगोरोड, रोस्टोव, क्रीमिया, ये वो इलाके हैं जिनके ऊपर लगातार यूक्रेन अटैक कर रहा है, और ये सभी यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक है। लेकिन मॉस्को 800 किलोमीटर दूर है, 843। मैं आने वाला हूं यहां पर, सीधे आइए। बर्दियांस्क यूक्रेन का सीरियल ड्रोन अटैक हुआ, नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर चेंज करिए। फिर ये देखिए रोस्टोव यूक्रेन का ड्रोन से हमला हुआ, नेक्स्ट दिखाइए। फिर देखिए मॉस्को 30 जुलाई को ड्रोन से हमला हुआ, नेक्स्ट दिखाइए। क्रीमिया 30 जुलाई को 25 ड्रोन से हमला हुआ, नेक्स्ट दिखाइए। बेलगोरोद यूक्रेन का क्लस्टर एम्युनिशन से हमला हुआ, नेक्स्ट दिखाइए। बेलगोरोद पे लगातार शेलिंग चल रही है। राहुल ये वॉल लीजिए और रशिया पे जितनी भी ब्रेकिंग है अटैक की, वो ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली चलाइए। मनीष के पास चलूंगा। मनीष, पुतिन की ग्रिप क्या इन हमलों के बाद कमजोर हो रही है? देखिए ग्राउंड पर हालत यह है कि जेपोरेजिया में यूक्रेन की सेना का ऑलमोस्ट आप कहें तो 70% से ज़्यादा एसेट्स खत्म हो चुका है, तो उस लिहाज से पुतिन बहुत मजबूत स्थिति में है। अब यूक्रेन की तरफ से लड़ाई देखिए कैसे हो रही है। लेकिन मनीष एक मिनट देखिए, ओके आई विल प्ले द डेविल्स एडवोकेट टुडे। एक सुनजू की लाइन है, टेक द वॉर टू द एनिमीज कोर्ट। अगर रूस के अंदर झगड़ा, रूस के अंदर बम्बार्डमेंट हो रहा है, जो कि कभी नहीं हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुआ है, देन इट मीन समथिंग इज हैपनिंग। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने चेचनिया भी देखा है, हमने क्रीमिया भी देखा है, हमने जॉर्जिया भी देखा है, हमने सीरिया भी देखा है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क और क्रीमिया, ये 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर हमले पिछले कई महीनों से हो रहे हैं, और रूस ने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि इस युद्ध के दौरान उनके इस टेरिटरी पर हमले होते रहेंगे। उनकी परेशानी तब होती है जब सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को पर हमले बढ़ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूक्रेनियन सैनिक क्या कर रहे हैं, कहीं तो कुछ टुकड़ी उनकी जाकर बाखमुत में अटैक कर रहे हैं, कुछ बेलगोरोद में, कुछ कुर्स्क में, कुछ क्रीमिया में और कुछ जेपोरेजिया में लड़ रहे हैं। वैसी स्थिति में मिलिट्री वाइज अगर आप देखें तो उनको क्या अचीवमेंट मिल रहा है। मैं बहुत मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि अगर यूक्रेनियन सैनिकों को काउंटर ऑफेंसिव के तहत कुछ हासिल करना है तो बजाय 10 जगह पर हमले करने के कहीं एक जगह उन्हें कंसंट्रेट होकर हमला करना होगा, तभी कुछ अचीव होगा। ठीक है, मतलब देखिए एक और थ्योरी भी है, ब्लीडिंग फ्रॉम 1000 कट्स, जो पाकिस्तान करता है, शायद उस थ्योरी पर काम कर रहे हो, बट नेवरदलेस हमारे जो एक्सपर्ट्स उनसे हम पूछेंगे। रूस को जेलेंस्की की बहुत बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। अब रूस में युद्ध लड़ा जाएगा, जेलेंस्की ने कहा विद द विजुअल्स। मॉस्को पर ड्रोन हमले के बाद जेलेंस्की का यह बड़ा बयान है, युद्ध अब रूस की ओर लौट रहा है। जेलेंस्की ने कहा विद द विजुअल्स, जेलेंस्की के शॉट्स, यूक्रेन और मजबूत हो रहा है, जेलेंस्की ने यह भी कहा है। इस सब के बीच में सीधे आइए, रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क पर यूक्रेन फोर्स का बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। 24 घंटे में 56 बार की गई शेलिंग, यूक्रेनी हमलों में रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फोर्सेस के हमले में 2 नागरिक घायल हुए हैं। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, काउंटर ऑफेंसिव पर रूस की परमाणु धमकी, ब्रेक करिए। काउंटर ऑफेंसिव सफल रहा तो होगा परमाणु हमला। दिमित्री मेदवेदेव का विजुअल भी दिखाइए। दिमित्री मेदवेदेव की पश्चिम को चेतावनी, रूसी इलाके पर कब्जा हुआ तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। रूसी सैनिकों की वजह से परमाणु युद्ध रुका है। की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, यह बड़ी खबर है और इसके साथ लीजिएगा की ग्राफिक्स वॉल के साथ। काउंटर ऑफेंसिव से परमाणु युद्ध, यह कहा जा रहा है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव सफल हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। रूसी इलाके पर कब्जा हुआ तो न्यूक्लियर हमला करेंगे, यह कहा है। पश्चिमी देशों को रूसी सेना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नेक्स्ट, मेदवेदेव ने 3 बड़ी परमाणु धमकी दी है। नंबर 1, काउंटर ऑफेंसिव सफल रहा तो परमाणु युद्ध।
रूस में तख्ता पलट की कोशिश तो परमाणु युद्ध, जिस तरह से अमेरिका में 1945 में युद्ध खत्म किया वैसे खत्म कर सकते हैं। यह बड़ी खबर है ब्रेकिंग के साथ। शंकर प्रसाद सर को लीजिए। सर, क्विक रिएक्शन, क्या परमाणु ऑप्शन जो है दिमित्री मेदवेदेव अगर बोल रहे हैं तो क्या यह एक्सरसाइज करने की वार्निंग ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान नहीं है? ये वार्निंग पहले भी कई दफा दे चुके हैं और ये वार्निंग देते रहेंगे। ये तैयार हैं, इन्होंने सारे न्यूक्लियर जो अपने वेपन्स जगह जगह पर फुल्ली डिप्लॉय कर रखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये होगा कहना बड़ा कठिन है। मैं आज भी ये कहूँगा कि शायद ये नहीं होगा, ना हो तो अच्छा है। एयर मार्शल साहब ने जो आपको डिटेल बताई उससे साफ है। और मनीष तो मुझे लग रहा है कि बड़े भारे मिलिट्री टैक्टिशियन हैं जो बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि यूक्रेन का तो कोई प्लान ही नहीं है। जहाँ चाहे 2-4 बम छोड़ दिए, कहीं यहाँ छोड़ दिए, कहीं वहाँ छोड़ दिए, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। He has said a fantastic thing on program today, मनीष को, और उसको जरा कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिएगा। He is behaving like an army tactician। लेकिन बात समझने की ये है कि आपका जो सवाल एक था वो बड़ा उचित सवाल था कि रशिया के रेस्ट्रेन कर रहा, कब तक रेस्ट्रेन करेगा अगर रशिया के अंदर अटैक हो रहे हैं तो? क्या पुतिन इसको कब तक सहते रहेंगे? क्या ये छुटपुट अटैक है? देखिए, तो छुटपुट अटैक तो है, लेकिन इनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो हो रहा है दैट इज प्रिटी लार्ज। अब आपने तो बता दिया, हमने डिस्कस भी कर दिया, लेकिन अगर कोई बाहर वाला सुनेगा कि अगर रशिया के ऊपर अटैक हो रहा है, रशिया फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब पुतिन वीक हो रहा है। इज दिस ट्रू? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रशिया कब तक ये छोटे मोटे अटैक को झेलता रहेगा और कब इसका जवाब देगा।